मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रणाम, मैं हूं राम पटेल, वास्तु शिल्प कलाकार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राम बम्बो आर्ट पर। पिछले कथा में हमने श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी का वनगमन का चित्रण देखा था। आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। सो मैं बरनी कहो विधि केहि, डाबर कमठ की मंदर लेहि, से वही लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। अर्थात उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदरांचल उठा सकता है क्या? लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा, प्रथम वासु तमसा भयो, दूसर सुर सरितीर, नहाई रहे जलपानु करई, सिय समेत दो वीर। अर्थात श्री रामचंद्र जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई, होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस नवावा। अर्थात केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरे होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। मागी नाव न केवटु आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहु सबु कहे, मानुष करनी भूरी कहु अहि। अर्थात श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार न लागा, बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अर्थात अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक। अर्थात इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छा लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारु। अर्थात आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन, वहां हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। दोहा, चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। अर्थात महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। कोल किरात वेश सब आए, रचे परण तृण सदन सुहाए, बरनि न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। अर्थात सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। दोहा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरा, राउ गयो सुरधाम। अर्थात राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा दशरथ श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसे द्वितीय सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह द्वितीय सोपान समाप्त हुआ।
अयोध्या कांड समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल राम बेम्बू आर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय सिया राम।